ये हीट क्यों बढ़ते हैं हमारे शरीर में हाथ में। तो उसके कुछ रीजंस आपको पता होने चाहिए बेसिकली। क्योंकि सब लोग रेकी करते वक्त आपको फील होता होगा कि आपके हाथ गर्म हो रहे हैं, आपकी बॉडी गर्म होती है जब किसी को रेकी देते हो या आप किसी को हील करते हो। तो ये सिचुएशन आपके साथ आती है। हर हर किसी के साथ होता है करते हो। उसके बहुत सारे रीजन है, तो मैं बताते जाऊंगा एक एक करके। पहली चीज, तो दूसरों को हील करते वक्त आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और अच्छा एनर्जी फ्लो जाता है सामने वाले की तरफ। तो उसी की वजह से आपके शरीर में हाथ में अचानक से बहुत हीट बढ़ती है। हील करने वाला हील करता है उसके हाथ में, और सामने वालों को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज, जब भी किसी को हील करते हो, तो हील करते हो उसके शरीर में कोई निगेटिव एनर्जी हो या कोई इविल हो उसके शरीर में, तो भूत प्रेत बाधा कुछ हो उसमें, तो आपको हीलिंग शुरू करने से पहले आपके हाथ में पूरी तरह से गर्माहट पैदा होगी और उसको हील करोगे। तो आपको इतनी इतनी गर्मी पैदा होगी, आप बेचैन हो जाओगे कि हील करूं या ना करूं। तो क्योंकि हमारी पॉजिटिव एनर्जी है और सामने वाले की एनर्जी निगेटिव एनर्जी है, तो एनर्जी एनर्जी को मैच होती है, मैच नहीं करती, और उसको हमारी एनर्जी जाके हीट करती रहती है उस निगेटिव एनर्जी को। तो वो आपस आप टकराव होता है, तो वो कुछ करने लगती है, उस एनर्जी से लड़ने लगती है। तो वो एनर्जी हमारे ऊपर फिर आने की ये चांसेस रहते हैं, या हीट हीट करते हैं हमारे शरीर को, और हीट बढ़ जाती है। जैसे लड़ाई करते हैं, गुस्सा होते हैं ना, तब कैसी हीट बढ़ती है हमारे अंदर, दिमाग एकदम गर्म सा हो जाता है। वैसी एनर्जी की लड़ाई होती है ना, निगेटिव पॉजिटिव। तो वो एनर्जी की वजह से हमारे अंदर की और हाथ की गर्माहट बढ़ जाती है, बहुत सारी इतनी गर्माहट होगी कि परेशान हो जाएगी, ये छोड़ देंगे हम, ऐसा लगेगा हमें कि हम करे ही ना इसे हील। बेचैनी होगी मन में, ये सारी चीजें होती है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, सामने वाले को हील करते वक्त उसमें घर में कोई निगेटिव एनर्जी हो, क्या इविल कुछ हो, भूत प्रेत जैसी बाधा है, किसी ने उसके घर पर कुछ किया हो या उस पर कुछ किया हो, हील करने से पहले क्यों या हील करते वक्त आपको आपके शरीर में और आप में ही बहुत हीट पैदा होगी। हीट हीट पैदा होती है, तब से आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। आपको मैंने कहा है कि प्रोटेक्शन लेकर आप अपने आप को हील करे, तो इसलिए का होता है। तो ये सारी, या माँ चांडिका का नाम लेकर उसको बुलाकर आप ऐसे हील करें, ऐसे चीजों को आपको पता चलता है। एक इंट्यूशन भी होता है, एक गलत चीज नहीं होती। देखो, जब भी इविल इविल कोई होगा या निगेटिव एनर्जी होगी, तो आपकी बेचैनी होगी, आपको बैठने का मन नहीं करेगा, हील करने का मन नहीं करेगा, सामने वालों को देखने का मन भी नहीं करेगा। बस आप उसकी फोटो भी लो, आपके सामने भी आ जाती है किसी की, या कुछ रिलेशन भी खराब हो किसी के, और उनमें झगड़ा हो और वो ठीक करने के लिए हील कर रहे हो आप, तो भी आपकी हीट बढ़ जाती है हाथों की से। एक चीज होती है। और इविल हो कुछ, इविल आए हो, इविल आत्मा कुछ भी हो उसमें, घर में या उसमें, तो आपके शरीर की और हाथों की हीट बढ़ने लगेगी और आपका मन एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज ना हो, फिर भी हीट बढ़ रही है, मतलब इविल आय ना हो, नेगेटिव एनर्जी ना हो, फिर भी हीट बढ़ रही है, लेकिन आपका मन लग रहा है, आपकी एनर्जी जा रही है अच्छी, इसका मतलब अच्छा है। लेकिन आपका एनर्जी अच्छी प्रवाह अच्छा बढ़ चुका है, एक अच्छी बात है, अच्छे साइंस से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन ऐसे हील करते वक्त एक बात याद रखिए, कभी कभी कोई बीमार आदमी हो तो उसके पास जाओगे तो आपके हाथों से एनर्जी बहने लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ निकल रहा है, क्योंकि आपके सामने ऐसा कोई दुखी आदमी आएगा या कुछ आएगा निगेटिव, मतलब बीमार आदमी, तो आपको हील करने का मन करेगा, आपके हाथों से ऑटोमेटिक एनर्जी बहेगी। आप डेली यूटिलाइज करते हो, तो एक चीज होती है। दूसरी चीज, उसके पीछे अगर कोई निगेटिव आदमी आएगा, युविल आई उसमें होगी, उसके आत्मा में, उसके शरीर में किसी की आत्मा बसी होगी और आपके आसपास से जा रहा हो, तो भी आपके हाथों से एनर्जी बहने लगेगी, और आपका ऑरा बड़ा होता है रेकी की वजह से या आपकी कुंडलिनी एनर्जी की वजह से। तो आपको हील करते वक्त या उसके आसपास से जाते वक्त आपको एक एनर्जी महसूस होगी, और आपकी एनर्जी बढ़ी हुई, शरीर की गर्माहट हीट बढ़ी होगी, बढ़ती है, ऐसा आपको महसूस होगा। क्यों हाथ गर्म होता है, ये चीजें होती है उसके पीछे।
उसके बाद आप किसका फोटो ले रहे हो आपके पास, और उसने कहा है कि मुझे हील कर दो। जैसे आप फोटो देखते हो, ये देखने का मन नहीं करता। जैसे ही फोटो आता है हाथ के आसपास या मोबाइल में उस आदमी का, तो आपके शरीर से हीट बढ़ने लगती है। आपके शरीर में हीट बढ़ने लगती है, आपके सर के ऊपर, आपके शरीर में गर्माहट पैदा होती है। तो निगेटिव एनर्जी के चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें। और अच्छी हो तो कुछ नहीं फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, प्रसन्न भी, और आप फीलिंग भी अच्छी होगी। लेकिन बेचैनी महसूस हो इसके पीछे, फोटो हो या सामने हो या आसपास से जा रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इविल कुछ है या नेगेटिव कुछ है उसके अंदर, उसके नेगेटिव थॉट्स होते हो सकते हैं। तो भी आपको ऐसा फील होगा कि ये आदमी बहुत निगेटिव है। इंट्यूशन समझ लीजिए कि रेखे आपको इंट्यूशन दे रही है कि बेटा ये निगेटिव आदमी है बहुत, इसको सेहकी से हील करना पड़ेगा। बेटा इसके अंदर निगेटिव एनर्जी है, खुद को प्रोटेक्शन लो और अच्छी तरह से तुम प्रोटेक्ट हो जाओ और हील करते रहो, उसकी निगेटिव एनर्जी को निकालने की कोशिश करो। साइकिक सर्जरी करते हुए भी एक सारी चीजें होती है, याद आती है, क्योंकि उसमें भी ये होता है कि बहुत सारी लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर की बीमारियां ठीक नहीं होती के अंदर कुछ नेगेटिव हो। तो आपको वो करते हो साइकिक सर्जरी, बहुत ब्लैक ब्लैक कुछ दिखे नहीं लगेगा, और आपको भी ऐसा परेशानी होती हुई दिखेंगी थोड़ी निकालते हो। तो उसको जलाने की जला दीजिए। और जिसमें ही पहले निगेटिव एनर्जी हो, ऐसा फील हो आपको, तो उसका ऑरा क्लीन कर दीजिए। जैसे मैंने सिंबल आपको बताऊंगा आगे जाकर, वैसे भी है आगे, तो उसका ऑरा डायरेक्टली क्लीन कर दीजिए। ऑरा क्लीन करने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारी निगेटिविटी चली जाएंगी, ऊपर वाली होगी तो, और आपको हील करने में आसानी होगी। और ये सारी बातें होती है रेकी में हील करते वक्त। एक हीलर्स को तीसरे लेवल में ध्यान रखने की कोशिश, याद रखने की जरूरत है, और कोशिश भी ऐसी ही करनी चाहिए कि हम इंट्यूशन से पता चले कि छोटे छोटे बात होती है, इंट्यूशन से पता चलती है आपको। तो जो आपको बेसिकली मैं यहाँ इस लेवल में बता रहा हूँ कि आप अच्छे हीलर बनते हो, तो इसमें ये जानना बहुत और बेहद जरूरी है। तो ये निगेटिव एनर्जी, इविल आय या कुछ हो आपके पास से, अगर आपको ये भी बता दो, आपसे कोई जल रहा है आपसे कोई जल रहा है और उसके दिल में आपके लिए कुछ ईर्ष्या वगैरह हो, और आपकी बुराई देख रहा है, तो भी आपके हाथों में, आपके शरीर में गर्माहट पैदा हो, आपको पता चलेगा। ये इंट्यूशन होता है कि हमारे अंदर हीट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमसे कोई तो जल रहा है, गलत विचार कर रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हमें पता होता है कि वो बीमार नहीं है, उसे कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से भी आपको पता चलता है कि ये हमसे जलन करता है, इसके विचार ठीक नहीं है हमारे बारे में। ये एक आपको इंट्यूशन आ जाते हैं, एक समझ गए। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, मैंने समझाने की कोशिश की। किसी का घर हील कर रहे हो आप, या किसी को घर में हील कर रहे हो आप, तो ऑटोमेटिकली इसको हील करते करते आपके हाथों में इतनी हीट बढ़ जाएगी इस रेकी हीलिंग करते वक्त, कि आपको अचानक से ऐसा बेचैनी महसूस होगी, उसके घर में कुछ आत्माएं हैं, कुछ साए हैं। तो इसकी वजह से वो हील करते वक्त आपको परेशानी आ रही है और हील करने का मन नहीं कर रहा। तो ये इसके पीछे बात होती है। तो रेकी सीखते वक्त ये इंट्यूशन को ध्यान में रखना। और जब नेगेटिव काला काला भी जैसा दिखे आपको, कुछ आ रहा है जा रहा है, आ रहा है काला, तो जल्दी से क्या करना, आग को अपने यहाँ पर जलते हुए देखना, यज्ञ कुंड, जैसे कुछ काला अपनी ओर आ रहा है, वैसे लेकर दायको में उसको लेकर उसको डाल देना यज्ञ कुंड में, हमें हीट ना करे, इसीलिए ये करने की जरूरत है हमें रेकी करते वक्त। ठीक है, होता है क्योंकि एनर्जी जा रही है, कुछ प्रेशराइज भी होता है हमारी तरफ, पीछे पीछे आ गया, जब पता होता है। तो ये बात याद रखिए कि जब भी कुछ आ रहा है कुछ हमारी तरफ से निगेटिव ऐसा ब्लैक जैसा, तो वैसे ही ले ले और अग्निकुंड में जल जाए अग्निकुंड में बोल दे, और उसकी सफाई हो जाए, तो आपको कोई चीज हीट नहीं करेगी, ये भी गारंटी मैं देता हूँ। और आपने यहाँ पर चौकोरे का, आप मैंने कहा था, अब उसके में दायकोमयो का सहारा ले सकते हो। हजारों 500 दायकोमयो अपने आगे पीछे लगा लो सिंबल, तो आप प्रोटेक्शन मिल जाता है इसमें, एक बात समझ लेना। उसके साथ मैंने कहा था कि बॉल होता है, उसमें बॉल में बैठकर हील कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं।
तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे अब पता चलेंगी, आप हील करने लगोगे तो ये टॉपिक मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि हील करते वक्त क्या क्या चीजें होती है, और आपको बेसिक नॉलेज होना बेहद जरूरी होता है, और उसे प्रोटेक्शन कैसे लेना है ये भी मैंने बता दिया है। और तीसरा, सिंपल वे प्रोटेक्शन बता दो आपको। तो वो प्रोटेक्शन क्या है? पानी होता है दोस्तों, पानी की ग्लास प्रोटेक्ट करते हो किसी को हील करते हो, एनर्जी कुछ भी हो, निगेटिव हो, ब्लैक हो, एक पानी का ग्लास लेना और हील करते हो अपने सामने रखना। जब भी कुछ निगेटिव हो या कुछ ज्यादा एनर्जी बढ़ गई हो, तो उस पानी में छोड़ देना, और उस पानी में नमक डालना ऑलरेडी, उस पानी में ऑटोमेटिकली आकर चली जाएंगी। बस हील करते हो। आप जब फोटो लेते हो या किसी टेडी बियर का यूटिलाइज करते हो, तो पानी का ग्लास उसके पास रख देना, बस इतना काम कर देना। वो भी ना आए आपको तो गुलाब जल मिलता है, गंगा जल मिलता है, 10 रुपए की बोतल होती है, बस ले लो अपने हाथ, ऐसे कर लो और राम राम बोलो, भगवान का सहारा लो। बोले कौन से की जाति धर्म हो, क्या के लेना है आपको, कौन सी जाति के हो आप, कौन से धर्म को लेना है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए ये सब भूल जाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें करनी चाहिए। और आपको ये बात, आप कहाँ पर भी रही किसी के हो, किसी ने बताई ना बताई मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग याद रखना बेहद जरूरी है इस बात को। तो इस तो दूसरी एक चीज है कि ऐसी इविल आई को कैसे पहचाना जाए। पहली चीज मैंने हीट बढ़ जाएगी, दूसरी खुजली होगी, हाथों को पीछे खुजली होगी बहुत सारी आपके हाथों में, इधर बहुत सारा ऐसा लगेगा कि हील ना करे, उंगलियां दर्द करने लगेगी, हाथ पीछे जाएगा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके साथ होगी। तो इसमें आपको समझ गए होंगे, और आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा, आपका ध्यान भटकने की कोशिश करेगा, आपके मन में अनेक विचार आएंगे, और ऐसा कभी कभी डर सा लगने लगेगा, कभी कभी बेचैनी होगी, या छोड़ दो इसे बीच में हीलिंग को ऐसा लगेगा, क्योंकि वो इंट्यूशन सही होते हैं। क्योंकि रेकी ऊर्जा आपको इंट्यूट करती है कि आप उसके लिए कैपेबल हो तो हील करो, नहीं तो मत करो। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए आपके काम आएगी, बहुत बेहद जरूरी है, समझ लेना। तो ये टॉपिक समझ गए, क्योंकि हमारे शरीर में हीट क्यों बढ़ती है,